मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 296वीं कक्षा। शेषे का अधिकार चलेगा अब आगे। चतुर्थ अध्याय के दूसरे पाद के 90 सूत्र हो गए थे। कुछ पूछना है पीछे से? अजय जी, तदस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि में तन्नाम्नि समझ नहीं आया। तद शब्द सर्वनाम है और सूत्र बन रहा है तद अस्मिन् अस्ति इति देशे। दूसरा तद है इसमें, जो कि समर्थ व्यक्ति को बोल रहे हैं प्रातिपदिक के लिए। इनके तद अस्ति, वह है, ठीक है ना। और अविधेय बनेगा देश, देशे में सप्तमी, तन्नाम्नि में सप्तमी। तो सप्तमी सप्तमी दोनों मिल गई, तो एक ही शब्द को दोनों बोल रहे हैं, एक ही अविधेय को दोनों कह रहे हैं। जब ये कहा जा रहा है कि अविधेय देश होना चाहिए, फिर साथ में ये कहा जा रहा है उस नाम वाला होना चाहिए। तन्नामा, तद नाम यस्य, तो बहुरी है, अन्य पदार्थ होगा। अन्य पदार्थ कौन है? देश। लेकिन देश कैसा हो? उस नाम वाला हो। अब उस नाम वाला हो तो जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय करते हैं उसी शब्द का तो प्रयोग करेंगे। तो जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय कर रहे हैं उसको कह रहा है तद शब्द पहला वाला, तद अस्मिन अस्ति। तो स्पष्ट हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं रही कि जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं उसी नाम वाला देश हो। बस इतनी सी बात है। अच्छा, उसी नाम वाला देश हाँ, कोई और वाला हो? किस प्रातिपदिक से प्रत्यय किया? उदुम्बर से किया। उदुम्बर से। पूरा जो अभिधेय बना, प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बना वो क्या है? औदुम्बरः। तो उदुम्बर का ही तो नाम आ रहा है इसमें। तो फिर कहने की क्या बात है? देशे तन्नाम्नि मतलब तन्नाम्नि उस नाम वाला हो। और ये सारे विषय फिर काशिका में आएंगे आगे चल के। तुम लोग सारा यही समझना चाहते हो, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं क्या संख्या है सूत्र की। 66 66 66। 66 तो 66 सूत्र में उसमें देख लिया करो काशिका में, अगर कोई समस्या ऐसी आती है। नहीं, 66 वो है छंदो ब्राह्मणी चतुर्थ। अच्छा, इसमें संख्या में अंतर आएगा। हाँ, इसमें 67 पर है। इसमें वैसे दिया नहीं है प्रत्युदाहरण, बस इतना ही दिया है कि ये सदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुब का अपवाद है ना। अपवाद, अपवाद क्यों है? क्योंकि वो कर रहा है मतुब प्रत्यय अस्मिन अस्ति, इस अर्थ में ये कर रहा है। यथाविहित जो भी प्रत्यय यहाँ बताए गए हैं उनको कर रहा है। तो उदुम्बरा अस्मिन देशे संति। इसमें प्रत्ययान्त नाम देशे तन्नाम्नि इति प्रत्ययार्थ विशेषणम, ठीक है ना। देशे तन्नाम्नि, ये प्रत्ययार्थ, प्रत्ययार्थ उसी को बोलते हैं जो अभिधेय होता है। ये बना उसका विशेषण। और
वो ठीक है, एक तन्नामा का अर्थ किया है प्रत्यांत नामा, तो ये भी हो सकता है कि स्पष्टता के लिए भी कुछ शब्दों का निर्देश होता है, कुछ पूर्वाचार्यों के सूत्र होते हैं, और इति शब्द भी इसीलिए लगाया गया है कि यदि ऐसा प्रयोग हो रहा है कहीं पर तो वहीं ये करेंगे हम। ऐसा नहीं कि हम किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, अन्य वस्तु के नाम से, वृक्ष के नाम से, किसी के नाम से वहां पर कोई अन्य शब्द उत्पन्न करने लगे, तो उनके लिए ये सूत्र नहीं है। ये सूत्र पहले से ही जहां पर कहीं प्रयोग में आ रहा है उन्हीं के लिए, तो प्रदहण तो कोई नहीं दिया गया है इसका। मतलब उस नाम वाला पहले से प्रसिद्ध हुआ हो, ऐसा लेना चाहिए। हाँ, उस नाम वाला प्रसिद्ध हुआ है। कहने तात्पर्य कहने का ये कि शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के व्यवहार में आया, तो वह प्रवृत्ति निमित्त उसका नामकरण ही बना। अब आगे चल करके उदुम्बर तो एक अनित्य वस्तु हो गई ना। जैसे किसी ने कहा कि देवदत्त का घर कहाँ पर है, तो वो है ना जो कौवा बैठा है ऊपर उसके, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, कौवा उड़ गया। अब उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कौन से घर पर कौवा बताया गया था, तो समस्या आ गई ना। अब किसको कहाँ ढूंढे, अब कौवा तो रहा ही नहीं। तो ऐसे यहाँ पर है कि उदुम्बर पहले थे कभी जब नाम उसका पड़ा, नगर का, गांव ग्राम का। अब उदुम्बर तो सदा रहेंगे नहीं, वो तो हट जाएंगे। लेकिन नगर या ग्राम ये तो बहुत लंबे काल तक इनके चलते रहते हैं, स्थायी बन जाते हैं ये। तो वहां पर कोई प्रश्न कर सकता है कि ये शब्द ये किस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के ये प्रयोग में आ रहा है। यहाँ तो उदुम्बर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब ये सूत्र इस तरह से जो है सहायता करेंगे कि यहाँ पर उदुम्बर के नाम से इस नगर का नाम, ग्राम का नाम प्रचलित हुआ था और वही चला रहा है। अब भले ही उदुम्बर हो या ना हो, कोई आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से घटाएंगे, कोई ज्यादा गहराई से इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत से सूत्र मिलेंगे जो कि वर्तमान में तो प्रयोग में आने वाले नहीं है, लेकिन हाँ की ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ शब्दों को जो है वो उनकी उलझनों को सुलझाते हैं। बस इसी रूप में लेना है इसको। तो यहाँ तक जो है ये हमने पीछे देख ही लिया था सारा प्रकरण, लेकिन जहां तक इसका अधिकार जा रहा है प्राग्दिव्यत्वण का, वो अर्थ अभी और भी रह गए हैं। तो उनमें से जो अंतिम अर्थ था, अंतिम अर्थ कौन सा बताया था मैंने? जो अंतिम अर्थ आएगा चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद के अंत में, जहां से प्रारंभ होगा, अंतिम अर्थ जहां चलता है, तस्य विकार। तस्य विकार। तो तस्य विकार से पहले पहले जितने भी अर्थ अब आएंगे आगे, उन सबको एक साथ लेकर के चलना है अब। लेकिन इस सूत्र में दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये अधिकार सूत्र है, दूसरी विशेषता है ये क्या होना चाहिए, विधि सूत्र है। सूत्र। विधि सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है। अब विधि सूत्र यदि मान लें हम तो स्वतंत्र सूत्र ही कहा जाएगा। अब स्वतंत्र सूत्र, विधि सूत्र, तो शेष का अर्थ करेंगे क्या फिर हम? क्योंकि शेष को ढूंढेंगे हम इसमें, जो आगे अर्थ और आने वाले हैं, जो पीछे निकल गए उनके अतिरिक्त, लेकिन आगे आने वाले उन्हीं में से ढूंढेंगे। तो प्रश्न उठेगा उन्हीं में से यदि आप ढूंढोगे तो उनमें तो सूत्र आगे आ ही रहे हैं, वो तो बता ही रहे हैं अपना अपना अर्थ। उनके तो विधायक सूत्र आगे हैं ही, अलग अलग अर्थों को कहने वाले। तो फिर विधि सूत्र कहाँ बनाइए? विधि सूत्र तभी बनेगा जितने अर्थ आगे आ रहे हैं उन अर्थों के अतिरिक्त भी अर्थ लिए जाएं। ये विधान कहाँ करेगा? हमने मान लिया कि तत्र भवः ले लिया, ये तत्र भव हमें ये प्रत्यय कर रहा है, तो तुरंत ही उत्तर आएगा कि तत्र भव तो स्वयं ही प्रत्यय करने में समर्थ है, ये क्यों करेगा वहां? भव अर्थ में तत्र भव ही तो लगाएंगे, शेष क्यों लगाएंगे? तो कहाँ लगेगा ये कि जितने अर्थ आगे आएंगे उनके अतिरिक्त तो और भी अर्थ लिए जाएं। तो और भी अर्थ लेंगे कहाँ से?
अब बात आई कि जो शब्द व्यवहार में आ रहे हैं, प्रयोग में आ रहे हैं, वहां पर हमें पता लगा कि इन अर्थों में से तो कोई सूत्र जो है फिट नहीं हो पा रहा है, इनमें से कोई भी नहीं लग पा रहा है। तो अब इससे शेष सूत्र से हम एक नया अर्थ लेकर के जो भी व्यवहार में आ रहा है, जिस प्रकार से भी सिद्ध हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए कोई रथ है अब रथ का नाम रख दिया गया कि रथ कैसा है कि आश्वरथ है ये, तो आश्वरथ है तो, और समझने वाले समझ भी रहे हैं कि आश्व इसलिए बोल रहे हैं कि ये अश्व खींचते हैं इसको, घोड़े इसको खींचते हैं, घोड़ा ले जाते हैं इसको, इसलिए अश्व कह दिया गया है। अब घोड़ा इसको ले जाते हैं, इन अश्वैहि ऊह्यते, अश्वों के द्वारा जिसका वहन किया जा रहा है। अब ये ऊह्यते वह धातु का अर्थ तो किसी सूत्र में है नहीं, आगे तत्र भव आदि जो सूत्र आएंगे तथा आगतः, यहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम तस्येदम, ढूंढते रहो। अब ये हो गया शेषे विधि सूत्र का कार्य यहाँ होगा। विशेष सूत्र से हमने शेष अर्थ क्या है जो अष्टाध्यायी में भी नहीं कहे गए हैं, वहां पर हम प्रत्यय कर सकते हैं। ऐसे बहुत से अनंत शब्द बन जाएंगे शेष सूत्र से, तो बहुत व्यापक सूत्र है ये। एक और चीज इसमें समझने की, ये दो बातें हमने समझ ली कि अधिकार सूत्र है ये और विधि सूत्र भी है। तीसरी बात ये समझने की अधिकार कहां तक है इसका, तो हमने उत्तर दे दिया कि तस्य विकार से पहले पहले तक है। तो पहले पहले तक है, और जहां प्रथम सूत्र आएगा, प्रथम सूत्र कौन सा आएगा, जहां ये अर्थ प्रारंभ होंगे, तत्र जातः, तत्र जातः, देख लिया चेक करके, तो तत्र जातः प्रथम सूत्र आएगा, ठीक है ना। तो उससे देख लिया ठीक प्रकार से। नहीं आचार्य जी, पहले आपने समझाए थे वही हाँ, अंदर। और एक बार जो है कंफर्म कर लो उसको, जिसमें अष्टाध्यायी में देख लिया करो, मूल अष्टाध्यायी में, लेकिन मूल अष्टाध्यायी में तुम ये ढूंढते रहोगे कहाँ। हाँ, तत्र जाता है, ये ठीक है, 25 नंबर पर है, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के। अब 24 संख्या तक जो सूत्र आए, कौन सा है 24 संख्या पर, विभाषा हाँ, विभाषा पूर्वाण प्राणाभ्याम, यहाँ तक के जो सूत्र हैं, ये तो आगे आने वाले तस्य विकार से पहले पहले जितने अर्थ हैं वहां तक के सारे अर्थों में प्रत्यय करेंगे। तो विभाषा पूर्वाण प्राणाभ्याम सूत्र तक हम इस सूत्र का अधिकार लेकर के, और प्रत्येक अर्थ निर्देश सूत्र में कैसे जोड़ेंगे इसको कि शैषिकेषु अर्थेषु, बहुत सारे अर्थ है ना, सभी अर्थों में ये सूत्र अपना अपना प्रत्यय करेंगे। यहां तक की बात हो गई। लेकिन आगे हम इसको ले जाएं, तत्र जातः में भी इसको घटाएं, तो क्या अर्थ होगा फिर कि जात अर्थ में सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से यथा विहित, यही तो बोला जाएगा, प्रत्यय होता है। कहाँ बोला हमने शेष, यहाँ शेष कहाँ बोला, क्या आवश्यकता बोलने की। अब एक अन्य तरह से अर्थ कर लो कि जात अर्थ में सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से शैषिक यथा विहित प्रत्यय होता है। अगर हमने शैक्षिक विशेषण लगा भी दिया, तो पीछे जो शेषे के अधिकार में हमने तत्र जाता से पहले पहले के सूत्रों में, पहले पहले के सूत्रों में जो भी प्रत्यय आए थे, जैसे शेषे के आगे आया राष्ट्रावार पाराद घखऊ, अब राष्ट्र में कोई उत्पन्न हुआ राष्ट्रे जातः, तो हम क्या करें, अब तत्र जातः सूत्र को लगाएंगे, और तत्र जातः में अगर हम, चलो एक क्षण के लिए राष्ट्र को हटा दो, कोई अन्य शब्द ले लें हम, जहां के ये सूत्र काम नहीं करेंगे, तत्र जातः से पहले पहले वाले ये सूत्र जहां काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई शब्द हमने ले लिया, तो वहां कौन सा प्रत्यय करेगा तत्र जातः, अणही तो करेगा।
अच्छा, अण करेगा तो वहां तो हम ये कह सकते हैं कि सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से जात अर्थ में अण प्रत्यय यथा विहित का तात्पर्य जो अधिकार चल रहा है वो प्रत्यय हो गया। लेकिन जब राष्ट्रे जाता है ऐसे बोलेंगे और तत्र जाता है से ही तो प्रत्यय करेंगे, यहाँ पर भी इसी से करेंगे प्रत्यय। अर्थ तो इसी से लेंगे ना, जात अर्थ हमें यहीं से मिलेगा। लेकिन वहां पर हम यथा विहित जब बोलेंगे तो कौन सा प्रत्यय लेंगे अब, और घ प्रत्यय लेंगे। और घ प्रत्यय जहां विधान किया गया है जिस सूत्र में राष्ट्रवार भारत घ, यहाँ शैषिक कह के बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है, तुम्हें ज्यादा जटिल लग रहा होगा विषय ये, कहने का तात्पर्य यह है कि शेषे का अधिकार मुख्य रूप से यदि घटाएं हम तो तत्र जातः से पहले पहले के सूत्रों में ही ये विशेषण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि एक एक सूत्र बहुत सारे अर्थों को लिए हुए है। लेकिन तत्र जातः से जब आगे बढ़ेंगे वहां पर तो एक एक सूत्र एक एक अर्थ को लिए हुए है। हम शेषे न भी कहें तो कोई समस्या नहीं आने वाली। तो इस तरह से शेषे का प्रभाव तत्र जातः से पहले पहले के सूत्रों में रहता है। तो उदाहरण जो है इसके आगे आ रहे हैं जो सूत्र, वही सब उदाहरण बनेंगे। अर्थ बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से जो मुख्य मुख्य हैं, जैसे तत्र भव है, बहुत प्रसिद्ध अर्थ है। तथागतः, तत्र जातः, तस्येदम बहुत ज्यादा है। तस्येदम और तत्र भव ये तो बहुत ही ज्यादा लगने वाले हैं। तथागतः थोड़ा कम लगता है। अगर हम इसको इस तरह से क्रम में रखें कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला तो तस्येदम है, फिर तत्र भव, फिर तत्र जातः, फिर तथागतः, और फिर सामान्य सूत्र भी हैं बहुत सारे। अब राष्ट्र में राष्ट्र की कोई वस्तु वो राष्ट्रीय, राष्ट्र उत्पन्न हुआ है वो भी राष्ट्रीय, राष्ट्र में होने वाला है विद्यमान कोई वस्तु वो भी राष्ट्रीय, कोई राष्ट्र से आया है अपने दूसरे देश में गया अपने राष्ट्र से आया है तो वहां भी सब जगह लगेगा ये राष्ट्रीय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे है सूत्र राष्ट्रावार पाराद घखौ। राष्ट्रावार पाराद पंचम एक वचनांतम घखौ द्विवचनांतम। इसमें राष्ट्र और अवार पार दो शब्दों का समास किया गया है तो यथासंख्य तो हो ही जाएगा। लेकिन अवार पार शब्द में द्वंद्व समास में जो एक क्रम रहता है तो द्वंद्वे घी, अजाद्य दंतम, अल्पास्तरम, तीन सूत्र है ना। द्वंद्वे घी तो यहां लगेगा नहीं, फिर कौन सा लगाएंगे, अजाद्य दंतम। तो अवार भी, अवार कैसा है, आजादी, आजादी। अदंत भी है। पार, पार कैसा है, अदंत है। एक आजादी है एक अदंत है, दोनों भी अदंत हैं कहने को तो दोनों आजादी नहीं है। तो यहाँ पर अवार आना चाहिए फिर पहले, ठीक है आ ही गया। लेकिन फिर उसका अपवाद बैठा हुआ है अल्पास्तरम, आगे है ना, आगे वाला अपवाद होता है। इसने कहा नहीं नहीं गलती गलत मत करो, जिसमें कम बचे हैं वो लाओ पहले। अब वो सूत्र पीछे हट गया क्योंकि उसको तो अवकाश और जगह मिल जाएगा, वो जिद नहीं करेगा। तो अल्पास्तरम की दृष्टि से कौन सा आना चाहिए फिर, अब पहले पार। पाणिनि ने क्रम बदल दिया ना, तो क्रम बदलते ही क्रम बदलते, कोई सामान्य व्यक्ति गलती करे तो माफ नहीं होती ना, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति गलती करता है तो कोई नया नियम निकल जाता है। तो नया नियम ये निकला कि अवार पार एक शब्द भी ले सकते हैं हम, और अवार और पार अलग अलग करके भी प्रत्यय कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ तीन शब्द मान लें हम सूत्र के ही तो ये यथासंख्य नहीं होगा। यथासंख्य करने के लिए हमें अवार पार का द्वंद्व करके एक शब्द मानना होगा पहले।
तब यथासंख्य हो पाएगा। तो अब इस तरह से राष्ट्र अवार पार नित्यताभ्याम। अब यहाँ सप्तमी विभक्ति समर्थ कौन सी बोली जाएगी इन सूत्रों में? समर्थ व्यक्ति कौन सी बोले? कुछ भी नहीं, क्योंकि इस अर्थ तो आगे अनेक आने हैं ना। यद्यपि दो सूत्रों में जैसे तत्र जातः तत्र भवः, जहां जहां तत्र है वहां तो सप्तमी समर्थ हो जाएगा। तथागतः लगाएंगे तो पंचमी होगी, तस्येदम लगाएंगे तो षष्ठी होगी। तो किसी का नहीं बोलना है, यथासंभव बोल दो सीधा। हम्म तो राष्ट्र अवार पार इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंभवम जातादिषु अर्थेषु। और यूं भी कह सकते हैं कि जातादिषु न बोले तो शैषिकेषु अर्थेषु, है ना, कोई आपत्ति नहीं है। वो शैषिक में जात आदि सब आ गए। तो शैषिकेषु अर्थेषु यही बोला जाएगा आगे चल करके। ये तो एक सूत्र में दिखा दिया है इन्होंने ऐसे ही, घखौ प्रत्यय यथासंख्यम भवतः। और फिर लिख दिया इन्होंने कि समर्थ विभक्ति निर्देश अर्थ निर्देशश्च अग्र यथास्थानम विधीयते। जिस जिस अर्थ को लेंगे हम, क्योंकि एक अर्थ में एक बार में एक ही अर्थ में प्रयोग करेंगे, तो वहीं से समर्थ व्यक्ति ले ली जाएगी, वहीं से अर्थ ले लिया जाएगा। तो राष्ट्र से घ करके घ को ये आदेश राष्ट्रीय। और पार पार से ख करके ख को ईन आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया? अवार पारीण। फिर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे अवारीण, पारीण। फिर यहीं तक नहीं रुकना है, इसको भी पलट दो, पारावारीण। ठीक है ना, क्योंकि जब गड़बड़ करने का अधिकार मिल गया तो गड़बड़ तो कई प्रकार से हो जाएगी ना। तो पारावारीण। अवार कहते हैं इधर को, पार कहते हैं आगे वाले अंत के लिए, ये दोनों शब्द। लेकिन दोनों बोले जाएंगे तो क्या अर्थ होगा? इधर का भी है उधर का भी है। हम्म अब आया है, सारे अर्थ तो नहीं घट पाएंगे, होने वाला कह सकते हैं, या तस्येदम लगा दो। अब कोई कहे कि तथा आगत है, तो किधर से आया? दोनों दोनों जगह से आएगा एक बार में ही। अवाराद आगत है, पाराद आगत है, दोनों से कैसे हो जाएगा? पाराद आगत है नहीं, एक चीज बोलनी पड़ेगी। लेकिन तस्येदम तत्र भवः ये कह सकते हैं कि ये वस्तु यहाँ भी है वहां भी है। आचार्य जी किसी को उपाधि देते हैं, जैसे व्याकरण शास्त्र आवार पारिणः ये ते, ऐसा करके। हाँ, तो व्याकरण शास्त्र तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक सभी सारे शब्दों को सिद्ध करता है ना, यहाँ से लेके वहां तक सब। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आदि अंत, इधर से लेके इधर तक सब पूरा। तो अवार पार पूरा हो गया। इसी का हिंदी में बिगड़ गया है शब्द, बताओ कौन सा है अवार पार का? आर पार। हाँ हाँ, आर पार। आर पार जहां बोल रहे हैं बस वही अर्थ ले लो। अब आर पार का जगह कोई बात होती ना कि अब तो आर पार करना ही है हमें, इन या तो हारेंगे या जीतेंगे। कहीं झगड़ा हो, कुछ भी हो, कोई कार्य प्रारंभ किया है, अंत तक जाना ही है। तो प्रारंभ उसका हो गया अवार, अंत हो गया पार, आर पार। तो पार तो जो कहते आ गया, अवार का जो है वो वाह हटा दिया, आ की मात्रा ले ली। चलो आगे, ग्रामाद यखयू। ग्रामात पंचम एक वचनांतम, यखयू प्रथमा द्विवचनांतम। ये दो प्रत्यय हो गए। तो ग्राम शब्दात शैषिकौ, शैषिकौ प्रत्यय का बना दिया विशेषण। कैसे? अब शैषिक शब्द कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? भाई शैषिक भी तो यहीं से बनाना है ना। शेषे भव शैषिक। तो स्वयं शेष में भी शैषिक प्रत्यय हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? शैषिक में भी शैषिक प्रत्यय, तभी बनेगा शैषिक।
तो शैषिकौ यखयों प्रत्ययो भवतः, यानी कि शेषे के अधिकार में होने वाले, तत्र भव लगा लिया हमने, शैषिक। तो ग्रामे जाता है या ग्रामादागत है, ग्रामे भव, ग्रामस्य इदम, कुछ भी बोलो, ग्राम्य अथवा ग्रामीण। खाएं करेंगे तो ईन आदेश हो जाएगा। अब इसमें आदि अच को वृद्धि करने के लिए लगाया गया है यहाँ का, नहीं, स्वर के लिए। ग्राम में तो आ पहले से ही है। चलो थोड़ा शीघ्रता करते हैं, कोई ज्यादा कठिन सूत्र नहीं है। आगे है कत्र्यादिभ्यो ढकें। कत्र्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, ढकें प्रथम एक वचनांतम। कत्र्यादिभ्य, कत्री मूल शब्द क्या है पहला, कत्री। अब ये सारे जो है ना, ये जो शब्द आ रहे हैं, जैसे इसमें गण आएंगे प्राय करके, वो गण स्थानों के नाम होंगे, देशों के नाम होंगे, प्राय ये अधिक ऐसे ही होंगे। अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन स्थानों के नाम अधिक होंगे। तो कत्र्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैषिको ढकें प्रत्यय होती। अब कत्री से, कत्री में होने वाला उत्पन्न या इदम जो भी अर्थ घट रहा है, तो ढकें का ढ को तो ए हो जाएगा, अक उसमें जोड़ दो, एयक। ढक का बन गया एयक। आदि को वृद्धि कात्रेयक, यस्यति च। दूसरा शब्द क्या है इसमें, क्या लग रहा है, उम्भ भी कह सकते हैं, उम्भी भी कह सकते हैं। यस्यति च दोनों घटा देगा, तो उम भी दिया है गणपाठ में, तो औम्भेयक, ये स्थानों के नाम है सब। आगे है कुल। अब ये सब तो सूत्र जी क्या ये क्यों बनाए जा रहे हैं, ये सब अर्थ पहले जो सूत्र हैं ये क्यों बनाए जा रहे हैं, ये अण के अपवाद हैं, सब सीधी सी बात है। तत्र जाता है, यदि मान लो कल्पना करो शेषे के आगे वाले सूत्र सारे हटा दो, सारे गायब कर दो, तत्र जाता से पहले पहले वाले। अब तत्र जाता कौन सा प्रत्यय करेगा बताओ, राष्ट्र शब्द से कौन सा प्रत्यय करता, फिर वो अण अण ही करता। कत्री से क्या करता, वो अण करता, कात्र बन जाता। तो ये सारे अण के अपवाद हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं सूत्र ये। आगे कुल कुक्षी ग्रीवाभ्य स्वास्य अलंकारेषु, इसमें अवधेय बता भी दिया है कि क्या क्या कथन किया जाएगा, किस किस का, यथासंख्य हो जाएगा। तो कुल कुक्षी ग्रीवाभ्य पंचमी बहुवचनांतम, स्वास्य अलंकारेषु सप्तमी बहुवचनांतम। तीन शब्द हैं, कुल कुक्षी ग्रीवा, और तीन ही उनके अर्थ हैं। अभिधेय, अभिधेय का तात्पर्य होता है प्रत्यय करने के बाद शब्द जिसको कहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कह देते हैं अभिधेय को प्रत्ययार्थ विशेषण। प्रत्यय किस अर्थ को कह रहा है उसका विशेषण। तो श्वा असी अलंकार, तो पहला शब्द कुत्ते को बोलेगा, दूसरा तलवार को, और तीसरा अलंकार को। अब रही बात की जो अन्य अर्थ हैं वो कैसे घटाएंगे, तो होने वाला, उत्पन्न हुआ, वो जैसे घट जाए, जैसे कुले भवः, तो कौले यकः। अब कौले यकः में जो ढकें तो ऊपर से आई गया ना, कौले यकः किसको कहेंगे हम, कुल में होने वाला, जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, इनको बोलेंगे कौले यक। कुल में रहते हैं, परिवार में रहते हैं वो। कुछ ऐसे होते हैं जो गली में ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई नहीं पालता उनको, वो कौले यक नहीं कहलाएंगे। तलवार के लिए कुक्षी है, कुक्षी जो, क्योंकि तलवार लटकाते हैं ना उसमें नीचे, बगल के नीचे, जैसे बंदूक लेके चलते हैं पीठ पर, देखा है ना, बंदूक धारण करता है व्यक्ति तो पीठ पर रहती है उसके, राइफल है, बंदूक है, ये चीजें पीठ की ओर। म्यान कहते हैं ना उसको रखने के लिए। हाँ, और तलवार कहाँ रहती है, बगल के नीचे, तो कुक्षी बोलते हैं इसको। तो कुक्षी में होने वाली तलवार जो है वो कौक्षेयकः असी ही। अलंकार कहाँ धारण करते हैं, कई जगह करते हैं, लेकिन मुख्य, सबसे मुख्य अलंकार कौन सा कहलाता है, गले का हार। किसी को यदि गिफ्ट देना हो, किसी महिला को, लड़की को, उससे पूछो क्या लेगी, तो क्या मांगेगी, अंगूठी या अन्य कोई, तो सबसे महंगा और सबसे मुख्य अलंकार है ग्रीवा का। तो ग्रीवेयकः, ग्रीवा शब्द से
ग्रैवेयको अलङ्कारः। नद्यादिभ्यो ढक, नद्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, ढक प्रथम एकवचनांतम। अभी देखो सारे स्थानीय तो हैं, ये अलग अलग वस्तुओं के जो नाम आ रहे हैं, नदी आदि। ऐसे ही पीछे जो कात्रेयक औंभेयक बनाए थे, ये सब नगरों के, ग्रामों के, जो भी अलग अलग देश हैं उनके नाम है सब। ऐसे ही यहाँ पर है ये। तो नद्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैक्षिको, ढक प्रत्यय होती, पीछे ढकें था, ये ढक है, बस इतना ही अंतर है। तो ए यहाँ भी हो जाएगा। अब नद्याम भवः, नद्याम जातः, कुछ भी कह सकते हैं। तो नादेयम, मही, मही पृथ्वी को बोलते हैं, मही से माहेयम। वाराणसी, इसका ये तात्पर्य कि ये भी शब्द बता रहा है कि पाणिनि के समय में उदाहरण चला आ रहा है तभी से ही। तो वाराणसी तो बहुत प्राचीन शहर है और विद्या की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध रहा है ये। तो वाराणसी में होने वाला या उत्पन्न या वहाँ की कोई वस्तु वाराणसी। पहले वहाँ का जो विश्वविद्यालय था संस्कृत वाला, तो उसके भी नाम बदलते रहे थे, क्योंकि जिन्होंने पहले स्थापना की थी उसकी डॉक्टर संपूर्णानंद, पहले उन्हीं के नाम से था, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत, नहीं पहले था उसका काशी विद्या, वाराणसी विद्यापीठ था, काशी विद्यापीठ ऐसे ही कुछ था, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब उसका नाम है मात्र वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि एक विश्वविद्यालय और भी है वहां जो बहुत बड़ा है। बताओ कौन सा है? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU, जो कि मदन मोहन मालवीय ने जिसकी स्थापना की थी। हिंदू विश्वविद्यालय करके बोलते हैं उसको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो बहुत बड़ा है। तो वाराणसी, वाराणसेयम और भी शब्द हैं इसमें नद्यादि में, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि। अगला सूत्र, ये प्रसिद्ध सूत्र है, दक्षिणा पश्चात पुरसस त्यक। 3 शब्द हैं इसमें, दक्षिणा पश्चात पुरसः पंचम एकवचनांतम, त्यक प्रथम एकवचनांतम, समाहार द्वंद्व। इसमें पश्चात और पुरस तो स्पष्ट ही अव्यय हैं, पश्चात सूत्र है एक या नहीं? उसके आगे क्या है फिर? पश्चात के आगे क्या है? चलो पीछे का बता दो फिर, कहना ये और कठिन है। पश्चात च छंदसी, अच्छा, अर्थात लोक में पश्चात चलता है, वेद में पश्चात भी चलता है, और पश्चात, पश्च और पश्चात दोनों अलग अलग हैं, ये भी उसी अर्थ में आते हैं। और ये जो सारा प्रकरण है प्रागदिशो व्यक्ति वाला, ये सब अव्यय बन जाते हैं सारे शब्द, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, ठीक है ना, ये सब अव्यय कहलाते हैं। तो ये जो है पश्चात और पुरस, पूर्व शब्द से पुरस बनता है, पूर्वापरा धराणामसि पुरधवश्च एषाम। लेकिन दक्षिणा अव्यय भी है और व्यक्ति जिसके रूप चलते हैं वैसा भी है। जैसे किसी को दक्षिणा देते हैं, वो अव्यय थोड़ी है, दक्षिणा के रूप चलेंगे। अब यहां पर कौन सा लें हम? अव्यय भी है, तो यहाँ पश्चात और पुरस के साथ में पड़ा होने से ये भी अव्यय माना जाएगा। प्रभाव पड़ गया ना, संगति का प्रभाव पड़ता ही है, तो तीनों अव्यय माने जाएंगे अभी। तो दक्षिणा पश्चात पुरस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैषिकस्त्यक् प्रत्ययो भवति। ककार लगा है तो वृद्धि भी हो जानी है आदि अच को, कितिच। तो दक्षिणा से बन जाएगा दाक्षिणात्य। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्ताति। यहां से ये प्रकरण प्रारंभ होता है। ये दिशावाची शब्द है दिक्, दक्षिणा। तो क्या करेंगे अब इसमें? इसी के अधिकार में कौन सा सूत्र लगाएंगे दक्षिणा शब्द में?
तो दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्ताति ही दक्षिणोत्तराभ्याम अपसुच भाषा विभाषा परापराभ्याम अंचेर्लुक परिपरिष्टात् पश्चात पश्चात छंदसी राधर दक्षिणात् दक्षिणाधमति ही एन वन्यतरस्या मधुरे पंचम्याः। आगे आगे नहीं बोलूंगा मैं, आगे इसी का है दक्षिणादाच। चाहे ठीक है ना, तो आच हो गया दक्षिणा। अर्थ क्या रहेगा? तो अर्थ के लिए ही मैंने पहले सूत्र बोला था, वो दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो। ये तो समर्थ वो व्यक्तियां हो गई। और अर्थ कौन से हैं? दिग देश काल। दिग्देश काले श्वस्ताति ही, दिग देश काल। तो दक्षिण देश में दिक, दिग्देश काल। काल तो नहीं कहलाएगा, तो दिशा, वो दिशा अर्थ घट जाएगा, देश अर्थ। तो दाक्षिणात्य, ऐसे ही पश्चात, ठीक है ना, ये भी दिग देश काल, दिक शब्द भी चल रहा है सारा प्रकरण। ये पश्चात जो सूत्र है ये दिक शब्देभ्यः सूत्र के अधिकार में है, तो दिशावाची लेंगे हम पश्चात को। तो पश्चिम दिशा में होने वाला, उत्पन्न हुआ, वहां से आया, कोई भी अर्थ ले लो, वहां की कोई वस्तु, तस्येदम, उसे कहेंगे पाश्चात्य। कितना चलता है शब्द ये हम इधर के लोगों के लिए, पश्चिम में रहने वाले, यूरोप इत्यादि सारे देश आ गए उसमें, अमेरिका कनाडा सब आ गए। ये सब क्या है? पाश्चात्य। पूर्व की ओर होने वाले, तो पूर्व शब्द से पुरस बना ही लेंगे, पूर्वापरा धारणमसी से असी प्रत्यय करके, उससे बन जाएगा पौरस्त्य। तो दाक्षिणात्य, पाश्चात्य, पौरस्त्य प्रसिद्ध शब्द हैं तीनों। चलो आगे। कापिष्यः श्वक, कापिष्यः पंचमे गुचनांतम, श्वक प्रथमे गुचनांतम। ये शब्द है कापिशी। अब कापिशी किसी स्थान का, नगर का कुछ नाम हो सकता है, कुछ नहीं पता अभी, क्योंकि अब प्रचलन में आ गया है ये। तो कापिशी प्रातिपदिका दिष्फक प्रत्ययो भवति शैषिकेषु अर्थेषु। तो कापिष्याम भवम कापिशायनम। काशी तो था प्रसिद्ध, लेकिन यह है कापिशी। वहां का कोई उस समय मधु या द्राक्षा ये ज्यादा प्रसिद्ध रहे होंगे, तो कापिशायनम, मधु, कापिशायनी, द्राक्षा, ये तीनों जो लिंगों के दिए हैं उदाहरण, दो लिंग के दे दिए, जैसे कापिशायनम और कापिशायनी। तो ये दिया है शित होने के कारण से, दिखा दिया है कि शकार लगाया है तो शित गौरादिभ्यश्च स्त्रीलिंग में लग जाएगा। द्राक्षा, द्राक्षा किसे कहते हैं? अंगूर। अंगूर के लिए। आगे है रंकोर मनुष्येण च। रंकोः पंचमे क्वचनांतम, अमनुष्य सप्तमे क्वचनांतम, अण प्रथमे क्वचनांतम च व्यापदम। शब्द है इसमें केवल एक, रंकु, बस इसी के लिए बनाया गया सूत्र। और प्रत्यय इसमें हो रहे हैं दो। स्फक पीछे से ले लिया, अण इसमें ले लिया। लेकिन अभिधेय कौन सा होना चाहिए? अर्थ तो हम ले सकते हैं जातः भवः आदि जो भी है, लेकिन फिर भी जैसे पीछे आया था ना श्वास्य अलंकारेषु, ऐसे ही यहाँ पर भी एक को छोड़ दिया गया है, अन्य सारे ले सकते हैं अर्थ, कोई भी मनुष्य नहीं लेंगे। तो रंग को प्रातिपदिका शैषिकः अण प्रत्यय भवति चकारात् फक् च। अमनुष्य अभिधेय, मनुष्य के अतिरिक्त किसी और वस्तु को उत्पन्न हुई या होने वाली या उसकी, जो भी अर्थ लें। जैसे गऊ के लिए कहा गया है, तो रंकु में उत्पन्न होने वाली। अब रंकु में जब उत्पन्न होने वाली कहेंगे तो नगर का नाम या ग्राम का, स्थान का, जो भी है। रांग कवो गऊ हु। दूसरा प्रत्यय करेंगे इष्फक, तो रांक वायणो गऊ। तो रांक वायणो गऊ जो शब्द बना, ये गऊ बैल है या गाय है?
गऊ के दोनों अर्थ होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कौन सा है पुल्लिंग। ये पुल्लिंग ही माना जाएगा, क्योंकि शक कर रहे हैं जब शकार लगा हुआ है तो रांग वायणी नहीं बन जाएगा फिर, इसलिए बैल के लिए आएगा ये। और रांग का वह गऊ में भी ये बात घट जाएगी, क्योंकि वहां अण किया है तो टिड्ढाणे वो भी तो बैठा हुआ है, वहां भी रांग कभी बनेगा फिर स्त्रीलिंग बोलेंगे तो। अगला सूत्र भी प्रसिद्ध है, जैसे कि उदक्षिणा पश्चात पुरुष अस्त्यक प्रसिद्ध था, अगला भी द्यु प्राग अपाग उदक प्रतीचो यथ। इसमें 5 शब्द हैं। द्यु प्राग अपाग उदक प्रतीच, समाहार करके पंचम एकवचनांतम, यथ प्रथम एकवचनांतम। पहला शब्द है इसमें दिव, तो दिव को द्यू, कैसे भाई, समास किया हमने दिव का, तो दिव का समास करेंगे तो समास करो पहले, तो करो जरा विग्रह करो, क्या क्या लगा करके द्वंद्व समास करो ना। अनमोल, द्वंद्व समास करो, इसका विग्रह करो। दिवच, क्या बोल द्यौश्च। हैं? द्यौश्च। तो तू ऐसे कर क्यों क्यों संदेह हो रहा है ना। द्यौः च प्राक् च। अरे जब हम सुप्रत्यय लाएंगे, सुप्रत्यय ला करके ही तो विग्रह करते हैं द्वंद्व समास में, प्रथमा का एक वचन, तो दिव का रूप चलाते हैं तो क्या बनता है प्रथमा में, दिव औत नहीं लग जाएगा, द्यऊ बनेगा, तो द्यौश्च ऐसे बोलेंगे दिव के लिए। आगे तो फिर शब्द कोई बात ही नहीं है। आगे भी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, प्राच का भी है प्राक्च, क्योंकि वहां तो कुन प्रत्यांत बनता है ना, ये तो कुन प्रत्यय से कुह भी लगाना होगा, प्राच्य तो बोलेंगे नहीं, प्राक्च। तो द्यौश्च, प्राक्च, अपाक्च, उदक्च, यही तो बोले जाएंगे। अब जब समास कर लिया हमने तो अलौकिक विग्रह दिव सु प्राक प्राच सु ऐसे तो रखेंगे, तो सु सारे हट गए। अब जब मूल शब्द रह गया दिव, अब ये कैसे बन गया दिव। देखो सब पद हैं ये नहीं है, ये सारे पद हैं। तो पद हैं तो दिव औत लगाया था हमने जब विग्रह करते समय, वो तो लगता है सुपरि रहते औ करेगा ये, ठीक है ना। लेकिन एक सूत्र और भी है जो पदांत में लगता है, वो है दिव उत। ये वकार को वकार कर देगा, क्योंकि पदांत तो हो ही गया ना, ये सुप्रत्यय ला करके हटा दिया हमने, तो सुप्तिगंतम पदम, पद तो बन ही गया, पद के अंत में वकार आ गया, उसको वकार कर दिया, इसलिए सूत्र में है द्यू। तो देव प्राच। अब रही बात ये कि समास करने के बाद पंचमी का एक वचन बनाना है हमें, तो अंतिम शब्द है इसमें प्रत्यक्ष, अर्थात समास करके व्यक्तियां हटा करके द्युप्राग अपाग उदच प्रतीच यहां तक आ गए। अब इसके रूप चलाने हमें, तो पंचमी का ngस ले आए, ngसी ले आए। अब ये प्रत्यक्ष का बन गया प्रतीच, ये क्या हुआ, तो ngसी लाएंगे, भसंज्ञा होगी, भसंज्ञा होगी तो भस्य के अधिकार में अचह सूत्र, अचह सूत्र अच के आकार को हटा देगा, भस्य के अधिकार में है अचह, उदयित है उसके आगे, तो रह गया प्रति आकार, प्रत्यय था ना, प्रति अच के आकार हटा दो, प्रतिच। अब नियम ये होता है कि जब अच का आकार का लोप हो जाए, केवल चकार मात्र रह जाए, तो पूर्व वाले जो स्वर है उसको दीर्घ हो जाता है, चौ, चौ सूत्र से दीर्घ हो गया, प्रतीच ऐसे बनता है, प्रतीच। तो दिव प्राच अपाच उदच प्रत्यक्ष ये मूल शब्द है। इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैषिको यत् प्रत्ययो भवति। सारे अर्थों में इन सब स्थानों में रहने वाला, होने वाला, उत्पन्न, आया हुआ, सब सब कहे जाएंगे। प्राच्य, दिव्यम, प्राच्यम, अपाच्यम, उदीच्यम, प्रतीच्यम। यहाँ जो
प्राच्यम अपाच्यम यानी प्राच अपाच इनसे यत करके भसंज्ञा करने के बाद भी कोई अंतर नहीं आया। प्राच्यम अपाच्यम यत प्रत्यय का यह दिखाई दे रहा है, लेकिन उदच और प्रत्यच यहां अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ फिर वही बात आई, जैसे हमने नसी प्रत्यय करके भसंज्ञा करके आकार को हटाया और उसके बाद फिर चौ सूत्र लगाया तो बन गया प्रतीच्यम। लेकिन उदीच्यम में क्या करेंगे? हमने उत और अच, उदच शब्द है, तो उदच में अचह सूत्र से आकार का यदि लोप कर दें तो क्या रह गया? उत और चकार। अब कर लो, दीर्घ किसको करोगे? लगाओ चौ सूत्र, है ही नहीं कुछ भी, व्यंजन है ना, तकार धकार मात्र है बस। इसलिए एक सूत्र और बनाना पड़ा पाणिनि को अचह के आगे, भसंज्ञा के उदय। अधिकार उद ईत। ये हो गया अचह का अपवाद, यानी आकार का लोप नहीं करना है। यहां अच के आकार को ई कर दो तो ईच, उद ईच उदीच, उदीच्यम। तो दिव्य शब्द ये बनता है, दिव्य शब्द से बहुत बोलते हैं दिव्य शब्द। चलो आगे, कंथायाष्ठक सामान्य सूत्र है। कंथाया पंचमे कुशनांतम ठक प्रथमे कुशनांतम। कंथा किसे कहते हैं? कंथा जो है ना, एक ऐसा होता है ना, कई वस्त्रों को, पुराने जो वस्त्र होते हैं उनको इकट्ठा करके जोड़ करके सबको सिल लिया और ऊपर से एक कवर चढ़ा दिया, तो एक बिछाने का वो बन जाता है, गद्दा जैसा, गुदड़ी गद्दा कुछ भी कह दो। इसका हिंदी में बिगड़ा हुआ जो शब्द है कंथा का, यहाँ उत्तर भारत में बहुत चलता है। अगर तुम्हें किसी को ध्यान है तो बताओ क्या शब्द है। अनमोल, तुम्हें ध्यान है? नहीं? दरी, दरी जैसा गुदड़ी ही कहते हैं, इधर भी गुदड़ी तो कहते हैं। देहात में चलता है, देखो देहात में भी संस्कृत छिपी हुई है अभी। शहरों में तो लुप्त हो गई, लेकिन देहाती लोग अभी सुरक्षित रखे हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं बोलेंगे उस शब्द को, जो अनपढ़ हैं वो बोलेंगे कथरिया। कथरिया शब्द बहुत चलता है यहाँ। हैं? तो कंथा और कथरिया देखो ना कितना मेल हो रहा है। अच्छा जी, हम बोनता बोलते हैं। अच्छा, तो कहीं कोई शब्द बच के रह गया है संस्कृत का, कहीं किसी प्रांत में कोई बच के रह गया है, सब अलग अलग है ये। तो कथरिया चलता है यहाँ। तो कहने का तात्पर्य ऐसा जो वस्त्र होता है ना, जो गुदड़ी जिसको कहा भी गया है, तो उसमें एक तो ये होता है कि जो गंदे, क्योंकि मोटा हो जाता है ना तो धुलाई उसकी नहीं हो पाती है, गंदगी अधिक रहती है उसमें। तो गंदगी रहेगी तो फिर जो खटमल जूं आदि ये हो ही जाते हैं। तो उसमें जब कीड़े हैं, खटमल इत्यादि या जूं है, तो उसको कहने के लिए भवः करके कंथायाम भवः। तो कंथायाम भवः, कंथा में कौन है? जूं है, तो कांथिक उसके लिए कहा जा रहा है। फिर यहाँ भी एक क्या है, बोलते हैं कंतक तक बोनता। वहां कंता है कहाँ? कंता उसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन बोनता मतलब यही है, कंतक तक बोनता बोलता। अकाता हो गया है बस, है ना, वही है जो कहते हो, अकाता हो गया है। चलो ये हो गया, तो ये तो जूं इत्यादि के लिए हो गया। लेकिन अगर ये सूत्र अगला जो है ये अभिधेय थोड़ा बदल रहा है, जैसे वहां जूं अभिधेय लिया हमने ऊपर के सूत्र में, अगला सूत्र कह रहा है कि वर्णौ वुक, वर्णौ सप्तमी कुशनांतम वुक प्रथमई कुशनांतम। सप्तमी है ना वर्णौ, तो वरुण नाम की कोई नदी है, तालाब है, नद है, और कंथा के समीप में है वो। तो कंथा का माना जाएगा वो। तो वहां पर यदि हम कंथा शब्द से उस नद को कहने के लिए प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय तो हो जाएगा ठक, लेकिन वुक आगम नहीं, वुक प्रत्यय, ठक नहीं, ठक तो नहीं होगा, वुक प्रत्यय है ये, वो आगम जैसा लगता है ना। ये आगम ऐसे ही करते हैं पाणिनि, कहीं नुक है, कहीं मुट उणुट है, कहीं वुक है, ये तो आगम नहीं है, प्रत्यय है ये। तो सूत्र का अर्थ बनेगा
कि कंथा प्रातिपदिकात् वर्णौ अभिधेये शैशिकः वुक् प्रत्ययो भवति। वर्णों को कहने के लिए वर्ण हो गया नद, तो वर्णौ या कंथा नहीं, यहाँ दूसरी तात्पर्य है। कंथा जो पीछे कहा गया था प्रातिपदिक, जिसको गुदड़ी कह रहे थे हम लोग, वही गुदड़ी कहाँ की बनी हुई है, उस स्थान को बोल रहे हैं अभी ये। कंथा प्रातिपदिक से जब प्रत्यय करेंगे तो वह गुदड़ी यदि वर्णु जो स्थान है वहां यदि उत्पन्न हुई है, तो हो सकता है वर्णु नाम का जहां ये नद रहा है, वर्णु देश, जहां देश नाम क्यों पड़ा कि वर्णु नद के समीप वाला जो देश है, ठीक है ना, जो जनपद है। तो अदूर्भव से पीछे सूत्र आ चुका है, अदूर्भव अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे और उसका जनपद लुप से लुप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं उसको, रह गया केवल कंथा। अब वह कंथा जो कि वर्णु देश में उत्पन्न हुई है, उस कंथा में यदि जू है, तो बताओ जू भी इतनी महत्वपूर्ण हो गई, अलग अलग नाम आ रहे हैं उसके, कहाँ की जू है भाई ये? तो एक सामान्य जू है, स्थान का नाम नहीं बताया गया है, तो कहलाएगी वो कांथिक। और अगर वर्णु जनपद की जू वर्णु जनपद में जो कंथा है वहां की यदि जू है तो कहलाएगी कांथिका। ये अंतर आ गया है। अब यहाँ हुआ क्या है कि टाप किया गया है, और टाप करके फिर उसको भी लगाएंगे, प्रत्यय स्थात का पूर्वस्यात इदाप्य सुपह, कंथा के आका तो लोप हो जाएगा जैसे पीछे, लेकिन टाप आगे आने के कारण से जो अक का अ है उसको इकार हो जाएगा फिर, क्योंकि वू को अक किया गया। देखो ठक में तो ठ को इक है, वहां तो पहले से ही इक है। यहाँ वुक में वू को अक है, लेकिन स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसको इकार किया गया है। तो जू को संस्कृत में एक अन्य शब्द आता है ना, यू का कह करके बोलते हैं, जो बालों में हो जाती हैं प्राय करके। चलो ये हो गया। अगला सूत्र फिर प्रसिद्ध है, तो ये दो पीछे आ चुके थे, एक ये अव्ययात्य, बहुत लगता है ये, लेकिन इसमें कौन कौन से अव्यय लिए जाएंगे ये बताया नहीं गया है, लेकिन व्याख्याकारों ने परिगणन कर दिया है, क्योंकि ये सर्वत्र नहीं लगता। तो कौन कौन से अव्यय हैं वो भी देखते हैं। अव्ययात पंचम एक वचनांतम त्यप प्रथम एक वचनांतम। तो अव्ययात, अव्यय एक संज्ञा हो गई, जितने भी अव्यय हैं वो सभी समाविष्ट हो जाएंगे इसमें, इसलिए परिगणन किया गया है। तो अव्ययात प्रातिपदिकात शैशिकस्य प्रत्ययो भवति। तो उन अव्ययों में एक कारिका दी हुई है काशिका में, उसमें गिनती कर दी गई है। एक तो शब्द है इसमें अमा, दूसरा है इह, यह बनता है ना वही प्राग्दिश व्यक्ति वाले प्रकरण में, और यह के बाद फिर क्वाती, क्व बनता है शब्द कहाँ अर्थ वाला, और उसके बाद दो प्रत्यय लिए गए हैं, तसी और त्र, यानी कि तसिल प्रत्यांत, तसी प्रत्यांत और त्र प्रत्यांत, ठीक है ना, वहां प्रत्यांत ले लेंगे। बस ये है। तो तीन तो ले लिए वैसे, अमा एह क्वा, तो अमात्यः इहत्यः क्वत्यः, ये तीन हो गए अव्यय अलग। बाकी त्रल प्रत्यांत और तसी प्रत्यांत। तो त्रल प्रत्यांतों से करेंगे तो यत्रत्यः तत्रत्यः कुत्रत्यः बहुत सारे बन जाएंगे। और एक प्रत्यय फिर इसमें तसिल प्रत्यय हो गया है, अमेह क तसी त्रेभ्यः, त्यब विधि ही। और दो शब्द अलग से और भी लिए गए हैं, वो है नी और निर। नी और निर, वैसे तो सारे अव्यय होते हैं ना ये उपसर्ग जिनको हम बोलते हैं गति, सब अव्यय कहलाते हैं ये, उसमें से नी और निर लिए गए हैं,
लेकिन दोनों में प्रत्यय जब करेंगे त्यप तो अर्थ उनके अलग अलग होंगे। जैसे नी शब्द से हम जब प्रत्यय करेंगे, देखो नित्य शब्द कितना प्रसिद्ध है, ये कभी विचार किया कैसे बनता है? यही सूत्र है अव्ययात्य। लेकिन इस पर जो कारिका आ रही है वार्तिक के रूप में है, कारिका वार्तिक कारिका, तो वहां जो नी शब्द से हम जब प्रत्यय करेंगे त्यप, तो वहां पर स्पष्ट कहा गया है कि ध्रुव अर्थ में होता है ये। तो इसका एक अलग से भी बना दिया गया है, नेर ध्रुवे, नी शब्द से ध्रुव अर्थ में। तो ध्रुव अर्थ में ध्रुव का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट है, निश्चय, निश्चित, बिल्कुल स्थिर। तो नित्य ये बन गया। और निर से करेंगे जब, तो निर से करेंगे तो वो है फिर गति अर्थ में, ध्रुव और गति। तो गति अर्थ में ये है कि जो चला गया है कहीं पर निकल करके, जैसे कि जो उसके लिए आता है प्राय करके निष्ठ्य बनता है शब्द, निष्ठ्य। तो निष्ठ्य उसके लिए बोलते हैं जो वर्णाश्रम धर्मों का पालन नहीं करता है, वर्णों से बहिष्कृत हो गया, जाति से बहिष्कृत कर देते हैं लोग उसको, हुक्का पानी बंद कर देना बोलते हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है, चांडाल आदि जो होते हैं जो इन धर्मों का पालन नहीं करते, उसे बोलते हैं निष्ठ्य। तो इस तरह से जो है ये अव्ययात्यप सूत्र, क्योंकि दो तो इसमें, तीन अमा इह क्व, ये तो वैसे कर दिया है परिगणन, ये तो एक सीमित हो गए, लेकिन त्र और तस कह करके बहुत सारे शब्द फिर इसमें आ जाते हैं। तो तत्रत्यः इतस्त्यः, इतस्त्यः किस शब्द से बनेगा ये? इदम का है, इदम इश, इश आदेश हो गया तो ई रह गया, आगे तस, तस दिख ही रहा है, इतस, इतस्त्यः। अब अगला भी सूत्र ऐसा ही है, वो भी अव्ययों को ही ले रहा है। ऐषमोह्यः श्वसोन्यतरस्याम, ऐषमोह्यः श्वसः पंचमे कुशनान्तम अन्यतरस्याम सप्तमे कुशनान्तम अथवा अव्ययपदम। देखो इसमें शब्द कौन कौन से हैं? ऐषमस, यस और श्वस, तीनों के अर्थ प्रसिद्ध हैं। यस का और श्वस का तो जानते ही होंगे। ऐषमस किसे कहते हैं? देखो वही प्रकरण निकालो, प्रागदिशो व्यक्ति वाला, उसमें सूत्र है नहीं, ये बड़ा सा जो सूत्र आता है, उसमें पाणिनि ने बना बनाया पढ़ दिया है। सद्यः परत्परार्येषमः, तो आ गया नहीं परारी के आगे, परारी के आगे, वो परारी नहीं जो धान की होती है, जो जलाते हैं हरियाणा में। परारी। तो ऐषम का तात्पर्य होता है अस्मिन वर्षे, इससे बनता है ये, इस वर्ष। ऐषम का अर्थ है इस वर्ष, और यस और श्वस तो प्रसिद्ध हैं ही। तो ऐषमस यस श्वस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अन्यतरस्याम शैक्षिकस्त्यप प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि हमने एक पक्ष में तो त्याग कर दिया अन्यतरस्याम विकल्प करके, तो दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर? क्योंकि पीछे सूत्र आया था अव्ययात्य, वहां तो खैर परिगणन कर दिया है, वहां से तो इसकी प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि उसमें ऐषमस यस और श्वस की गिनती नहीं की गई है। तो ये सूत्र विधि सूत्र हुआ त्यप की दृष्टि से, लेकिन त्यप को किया इसने विकल्प से। तो विकल्प से किया तो अब हमें यह देखना होगा कि सामान्य रूप में अव्ययों से शैषिक प्रत्यय करने वाला मुख्य सूत्र कौन सा है। तो मुख्य सूत्र की जब बात आती है तो हमें अव्यय दो स्थानों पर दिखाई देता है। एक तो अव्ययात्यप में दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यः। आ गया ना अव्यय। अब कौन सा माने हम मुख्य? तो जहां पर सीमा बांध दी जाती है, परिगणन कर दिया ना अव्ययात्यप में,
तो ये तो मुख्य रहा नहीं अव्यय शब्द अब यहाँ के लिए। इसमें तो 3 शब्द हैं, बाकी त्रल और तसी प्रत्यांत लिए हैं केवल, लेकिन अव्यय तो बहुत हैं, भरमार है अव्ययों की। तो उन सारे अव्ययों को लेने वाला सूत्र कौन सा है? सायं चिरम। वो बहुत व्यापक सूत्र है। कितने बनते हैं शब्द, उससे कल्पना करके देखो। ये सनातन इत्यादि बोलते हैं हम, सब उसी से बनेंगे सब ये। तो जब इससे हम विकल्प से कर रहे हैं त्यप, तो दूसरा पक्ष प्रयोग करने के लिए कहाँ जाएंगे? सायं चिरम के पास में वो लगेगा। क्योंकि यदि ये सूत्र न होता तो त्यप तो होना नहीं था, क्योंकि उसमें परिगणन कर दिया, तो ट्यू और ट्युल ही तो होते, इसने त्यप भी कर दिया। अब उदाहरण बन जाएंगे ऐशमस्त्यम। दूसरे पक्ष में ट्यू और ट्युल दोनों में यू रहता है शेष, और तुट आगम कर दो, यू को अन करके तन जोड़ दो अब सीधे। तो ऐशमस तनम, ह्यस्त्यम ह्यस तनम, श्वस्त्यम श्वस तनम। अब एक चीज और, कि श्वस जो शब्द है इसमें इसमें एक तो हमने ले लिया श्वस्त्यम, त्यप कर दिया, कोई समस्या नहीं आई। फिर हमने ट्यू और ट्युल किए, तो ट्यू और ट्युल करेंगे तो आदि अच को वृद्धि तो होती नहीं, उसमें कोई है ही नहीं ऐसा अनुबंध। तो बना लिया हमने श्वस्तनम, लेकिन ये शौवस्तिक कहाँ से आ गया? तो शौवस्तिक जो है ना, एक सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने यही शब्द बनाने के लिए। तीसरे पाद में ही आएगा ये भी। तो वो सूत्र है श्वसस तुट च, यानी कि तुट आगम किया गया है इससे, और ठय प्रत्यय आ रहा है पीछे से। देखो एक एक प्रसिद्ध सूत्र आएगा इसी प्रकरण में, शैक्षिक प्रकरण में ही। जो मुख्य मुख्य सूत्र है ना, उनको रेखांकित कर दिया करो, जिससे कि स्पष्टता हो जाती है। तो एक सूत्र आएगा इसमें कालाठ है, बहुत लगता है ये। जितने भी कालवाची शब्द हैं उन सब में लगेगा जब कालाठ है बोल दिया तो ये कालवाची शब्द है कि नहीं है? यस या श्वस, कालवाची ही तो है ये। तो कालवाचियों से ठय कहा ही गया है, लेकिन वहीं पर ये फिर अव्ययभ्य ट्युटलौ तुटच, ये बन जाता है उसका अपवाद। फिर यहां भी तो अपवाद आएंगे ना एक दूसरे के शैक्षिक अधिकार में। कालाठ ने कालवाची सारे ले लिए, लेकिन सायं चिरम सूत्र ने जो कालवाची भी हैं साथ में अव्यय भी हैं, उसने उनको ले लिया। तो श्वस यह आदि तो सब वहीं पहुंच गए ना। अब कैसे करें? अब तो ठह नहीं कर सकते। तो पाणिनि ने कहा ठीक है, हम एक नया सूत्र बना देंगे, श्वसस्तुट च, कि श्वस शब्द से ठय प्रत्यय भी होगा और तुटागम भी होगा। तो इस रूप में जब करेंगे तो अब ठक ठय प्रत्यय किया तो आदि अच को वृद्धि भी होनी है। फिर ठ को एक हो गया, आदि अच को वृद्धि करेंगे तो श्व में क्या है? आदि अच, व में अ है, तो स्वास्थ्य बनाए नहीं बनाए? फिर अब ठीक रहेगा। तो वहां पर फिर हम गए नैवाभ्याम पदांताभ्याम के पास में, मिल जाएगी सहायता इससे, विचार करके देखो। ये कहता है कि आदि अच को वृद्धि नहीं होती। कहाँ नहीं होती? पदांत यकार वकार के आगे यदि कोई आदि अच आ रहा है, पदांत यकार वकार के आगे पंचमी है न यवाभ्याम पदांताभ्याम, पदांत यकार वकार से उत्तर यदि आदि अचर वहां वृद्धि कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पदांत यकार वकार है, इनमें से कोई? श्वस, श्वस में क्या वकार पदांत दिख रहा है? नहीं। जैसे हम व्याकरण में यकार को देखते हैं ना पदांत में, तो वहां तो ठीक है, वी आ करण 3 अलग अलग पद थे, क्या श्वस में ऐसा है? नहीं। तो इसके लिए फिर एक और सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि को, वो गण के रूप में बना दिया द्वारादि नाम से। जैसे द्वार शब्द में भी पदांत वकार नहीं है, तो द्वारादि नाम से द्वारादि गण में ही श्वस को भी पढ़ दिया। अब अर्थ क्या बनेगा कि द्वारादि गण में जो शब्द आ रहे हैं यहां पर भी अब पदांत नहीं बोलेंगे, यकार वकार तो ले लेंगे,
कि यकार वकार से उत्तर आदि अच को वृद्धि नहीं होती। क्या होता है, क्या होता है, उनसे पूर्व ऐच आगम हो जाता है। तो श्व में वकार से पूर्व क्या लाएंगे हम, ऐच में से दो वर्ण हैं, ऐ और औ, क्या लाएंगे, यकार से पूर्व लाते हैं ऐ, वकार से पूर्व लाते हैं औ। तो श्वस का क्या बन गया, शकार औ और वस शौवस, शौवस्तिका। अब तो हो गया स्पष्ट। तो ये हो गए। तो इस तरह से श्वस से फिर तीन बन जाएंगे अब, श्वस्त्यम, श्वस्तनम, शौवस्तिका। शौवस्तिका थोड़ा प्रचलन में कम है लेकिन अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है, फिर यहां तक रखते हैं अभी, फिर देखेंगे आगे। प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम